जय मां शारदे। आईटी लोग चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक। आपके लाइफ में कभी न कभी कोई न कोई समय अवश्य पूछा होगा। यदि अगले ने हिंदी में टाइम पूछ दिया तो आप उसका रिप्लाई तो आसानी से दे लेते हैं, लेकिन अगर अगले ने इंग्लिश में टाइम पूछा तब उसका रिप्लाई देने में आप लोगों को थोड़ा कठिन सा लगने लगता है, थोड़ा बोझिल सा लगने लगता है। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लाए हैं और वो टॉपिक है आपका क्लॉक। देखिए, समय से आगे तो कोई नहीं चल सकता, समय से पीछे हर कोई चलता है, पर जो समय के साथ चले वही व्यक्ति महान बनता है। No one can go ahead of the time. Everyone moves behind the time. But if the one who moves with the time, he becomes a great person. तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के लिए लाए हैं और वो टॉपिक आपका है क्लॉक। आज हम लोग इसी टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का क्लॉक। क्लॉक का मतलब आप सभी जानते होंगे कि क्लॉक का मतलब होता है घड़ी। क्लॉक का मतलब होता है घड़ी, और घड़ी का मतलब आप सभी जानते होंगे कि घड़ी का मतलब होता है समय। अक्सर यदि कोई आपसे टाइम पूछता है तो आप उसको जनरली बता देते हैं क्या 7:18 हुआ है, 8:24 हुआ है, 5:27 हुआ है। तो इस तरीके से आप जैसे रिप्लाई देते हैं तो ये सारा चीज तो आपका रिप्लाई मतलब साधारणतः इसको जनरल तौर पे आप बोल देते हैं कि 5:27, 8:24, 7:18। तो ये सारे इस तरीके से आप रिप्लाई दे देते हैं, लेकिन क्या ये फॉर्मल लैंग्वेज है? अगले ने यदि इंग्लिश में आपसे पूछा व्हाट इज द टाइम, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट्स द टाइम, तो अगले ने एक बड़ा सेंटेंस बोला और उस बड़े सेंटेंस के बदले आप उसका आंसर क्या दे रहे हैं? 8:24, 5:27। एकदम छोटा शब्द में, एक छोटा छोटा शब्द में आप उसको छोटा छोटा सेंटेंस में उसको रिप्लाई दे दिया। अगला व्यक्ति समझ भी जाता है, आपका सेंस समझ जाता है अगला व्यक्ति। ऐसा कोई बात नहीं, आप कह दीजिएगा 5:27, 8:24, 7:18, तो अगला व्यक्ति समझ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगला व्यक्ति समझने के साथ साथ वह यह भी समझ जाता है कि आप कितना इंग्लिश जानते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लाए हैं और आज का आपका टॉपिक है क्लॉक। और इस क्लॉक टॉपिक पर बात करने से पहले हम आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि इस क्लॉक टॉपिक को हम आप लोगों को पढ़ने के आधार पर, आप लोगों को आसानी से सिखाने के तरीके के आधार पर हम इसे दो भागों में बांट दिए हैं। तो क्लॉक टॉपिक को आज हम दो भागों में बांटेंगे, जिसमें से पार्ट 1 में हम मुख्य 4 विषय पर फोकस करेंगे, मुख्य 4 चीजों पर फोकस करेंगे। एक तो आपका बजा है, दूसरा आपका सवा, तीसरा आपका साढ़े और चौथा आपका पौने। इन 4 चीजों पर हम लोग आज फोकस करने वाले हैं और पार्ट 1 में इन 4 चीजों पर हम फोकस करेंगे। लेकिन पार्ट 2 में इसी चीज को हम एक बहुत ही विस्तार तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, विस्तार से हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों को क्लियर करने के बाद विश्वास मानिए कि आप इंग्लिश के टाइम बताने में आपसे यदि कोई इंग्लिश में टाइम पूछे तो विश्वास मानिए आप उसका रिप्लाई इतना शानदार तरीके से दे सकते हैं कि अगला व्यक्ति सुन के ही डर जाएगा। आपके प्रति वो डर जाएगा कि नहीं, अगला व्यक्ति बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, शायद हो सकता है कि बहुत ज्यादा जानता होगा या फिर कुछ भी ऐसा, तो अगला व्यक्ति डर जाएगा आपका इंग्लिश सुन के। तो ऐसा हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग आज पार्ट 1 में, और पार्ट 1 में हम आप लोगों को क्या क्या सिखाते हैं। तो पार्ट 1 सिखाने के लिए सबसे पहले हम एक क्लॉक बनाते हैं, क्योंकि क्लॉक बनाएंगे तो आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यह दिखा देना चाह रहे हैं कि क्लॉक हम लोगों का कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें आप जानते हैं कि यहाँ पर 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ पर 9 होता है। आप आगे इसमें यह भी लिख सकते हैं 1 2 4 5 7 8 10 11 और बीच में आपका सेंटर रहता है, ये भी आप लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम यह बात आपको बता देना चाह रहे हैं
कि यदि कोई हिंदी में टाइम पूछता है तो हिंदी में आपसे पूछता है तो आप उसका रिप्लाई देते हैं, तो आपके सेंटेंसेस में कभी ऐसा आता है कि बजा है कहना पड़ता है, जैसे कि 4 बजा है, 5 बजा है, तो बजा है कहते हैं। और बजा है को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्लॉक, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉक। अब इसी का आधा, बजा है का आधा 6, यानी कि 12 का आधा 6, यानी कि आधा का मतलब हाफ। तो हम लोग 6 पर यदि यदि मिनट हैंड 12 पर आता है तब तो उसको हिंदी में हम लोग बजा है कहते हैं और इंग्लिश में उसको ओ क्लॉक कहते हैं। लेकिन यदि यही मिनट हैंड यदि आधा पर यानी कि 6 पर आ जाए तो इस मिनट हैंड को यदि 6 पर आ जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं साढ़े, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में साढ़े, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं साढ़े। लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हाफ पास्ट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हाफ पास्ट। अब यदि कभी मिनट हैंड 3 पर आ जाता है तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सवा और इंग्लिश में कहते हैं अ क्वार्टर पास्ट, अ क्वार्टर पास्ट, इंग्लिश में इसको कहते हैं अ क्वार्टर पास्ट, अ क्वार्टर पास्ट। अब एक और भी चीज देखिए, जब मिनट हैंड कभी 9 पर आ जाता है तो हम इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पौने, हिंदी में क्या कहते हैं इसको पौने, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं अ क्वार्टर टू, अ क्वार्टर टू, इंग्लिश में इसको कहते हैं अ क्वार्टर टू। तो यहाँ पर हम एक चीज पर आप लोगों को फोकस करेंगे कि यहाँ पर आपका पास्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आपका टू दिया हुआ है, और पार्ट 1 में तो हम पास्ट और टू को तो देख लिए, लेकिन पार्ट 2 में इसी पास्ट और टू को एकदम विस्तार से आप लोगों को जानने को मिलेगा, और आप लोगों को हम पार्ट 2 में इसी चीज को पास्ट और टू को लेके इन दोनों वर्ड पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे पार्ट 2 में। लेकिन इस टॉपिक में, इस पार्ट 1 में हम लोगों को बस इतना ही पढ़ना है कि जब भी आपका मिनट हैंड 12 पर आए तो उसको कहना है बजा है यानी कि ओ क्लॉक, और यदि साढ़े यानी कि 6 पर आए तो उसको हिंदी में कहते हैं साढ़े और इंग्लिश में कहते हैं हाफ पास्ट। लेकिन यदि मिनट हैंड 3 पर आता है तो उसको हिंदी में कहते हैं सवा और इंग्लिश में कहते हैं अ क्वार्टर पास्ट। यदि मिनट हैंड 9 पर आता है तो उसको हिंदी में कहते हैं पौने और इंग्लिश में कहते हैं अ क्वार्टर टू। तो इतना तो हम लोग जान गए। चलिए उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 4 सेंटेंस लेके देखेंगे और इन चारों सेंटेंसेस के हिसाब से हम लोग ये क्लॉक टॉपिक का पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा एक टॉपिक लीजिए, फॉर एग्जांपल हमारा एक टॉपिक लीजिए कि 4 बजा है, ऐसा मान लीजिए 4 बजा है। तो 4 बजा है को इंग्लिश में बनाने के लिए एक बात आपको बता दे रहे हैं कि क्लॉक टॉपिक में हम लोगों को एक बात अपने माइंड में फोकस करके इसको बैठा लीजिएगा कि हम लोगों को ईट ईज जरूर लगाना है, ईट ईज जरूर लगाना है, और ईट ईज लगा के आगे का जो प्रोसेस है हम उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन ईट ईज जरूर लगाना है, शुरू में ईट ईज जरूर लगाना है। तो यहाँ 4 बजा है, इसको शुरू में ईट ईज लगा देते हैं, ईट ईज लगा दिए, ईट ईज, और 4 बजा है तो बजा है आता है तो ओ क्लॉक कहते हैं। तो 4 बजा यानी कि 4 ओ क्लॉक, तो यहाँ पर हम कहेंगे 4 ओ क्लॉक, यहाँ पर कहेंगे हम 4 ओ क्लॉक, यहाँ पर हम कहेंगे क्या, 4 ओ क्लॉक। हाँ, अब 4 को शब्द में ना लिख के, वर्ड में ना लिख के, इसको आप डिजिट में भी लिख सकते हैं इस तरह से, लेकिन यहाँ पर हम वर्ड में ही लेते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे इट इज 4 ओ क्लॉक। सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या है, तो सेकेंड सेंटेंस हमारा एक और भी देख लेते हैं, ठीक इसका आधा, 4:30 बजा है। यदि कोई पूछ दिया कि 4:30 बजा है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, 4:30 बजा है, इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, तो 4:30 बजा है, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए, 4:30 बजा है, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले तो हम लोग ईट ईज लगाएंगे, और ईट ईज लगाएंगे तो यहाँ पर लगा दिए ईट ईज, और ईट ईज लगाने के बाद हम देख रहे हैं कि 4:30, तो 4:30 को मतलब साढ़े को इंग्लिश में तो हाफ पास्ट करते हैं, तो यहाँ दिया है 4:30 मतलब कि हाफ पास्ट 4, यानी कि हाफ पास्ट 4 यहाँ पर लगाएंगे, तो इट इज हो गया, और उसके बाद हम यहाँ पर लगाते हैं हाफ, और उसके बाद पास्ट, उसके बाद लगा देते हैं 4, उसके बाद हम लगा देते हैं 4। तो ये हमारा एक सेंटेंस बन गया, इट इज हाफ पास्ट 4। थर्ड नंबर सेंटेंस देखिए, थर्ड नंबर सेंटेंस में अगर कोई आपसे पूछ दिया कि 4:15 बजा है, तो उसको हिंदी में तो हम लोग कह देते हैं 4:15 बजा है, लेकिन उसको इंग्लिश में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपका सेंटेंस है 4:15 बजा है, आपका सेंटेंस है 4:15 बजा है, 4:15 बजा है, आपका सेंटेंस क्या है, 4:15 बजा है। तो 4:15 बजा है, इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इट
इट इज तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि हम शुरू में आपको बताए थे कि इट इज हम लोगों को लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पर हम इट इज लगा दिए, यहाँ पर इट इज लगा दिए। सवा चार, तो सवा चार को इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टर पास्ट। सवा चार को सवा सवा को तो इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टर पास्ट, और सवा चार आ गया तो हम लोग कहेंगे अ क्वार्टर पास्ट फोर, अ क्वार्टर पास्ट फोर। अगर सवा पांच आता तो अ क्वार्टर पास्ट फाइव। अगर सवा सात आता तो कहते अ क्वार्टर पास्ट सेवन। लेकिन यहाँ पर दिया था कि सवा चार बजा है, तो यहाँ पर कहेंगे अ क्वार्टर पास्ट फोर, अ क्वार्टर पास्ट फोर। सवा चार का हम कहेंगे अ क्वार्टर पास्ट फोर, अ क्वार्टर पास्ट फोर, अ क्वार्टर पास्ट फोर। तो यहाँ पर हम देख लिए क्वार्टर पास्ट फोर लगा दिए। अब हम यहाँ पर एक चीज और देखते हैं क्या क्वार्टर पास्ट फोर, इट इज अ क्वार्टर पास्ट फोर। अब आगे देखते हैं 4 नंबर सेंटेंस में, तो 4 नंबर सेंटेंस में ठीक इसी का सामने हम देखते हैं पौने। यदि कोई आपसे पूछ दिया टाइम में, तो कह दे आप बताना चाहते हैं कि पौने चार बजा है, तो पौने चार बजा है इसको बताना चाहते हैं इंग्लिश में, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखिए आप पौने चार बजा है, पौने चार बजा है, पौने चार बजा है। अब देखते हैं इसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो पौने चार बजा है, इसको इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग इट इज लगाएंगे, क्योंकि शुरू में ही आपको बताया था कि इट इज जरूर लगेगा। तो शुरू में आपको बता देते हैं कि इट इज लगेगा, यानी कि हम यहाँ पर लगा दिए इट इज, और उसके बाद चलते हैं तो पौने चार। पौने चार को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पौने को इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टर टू, पौने को इंग्लिश में क्वार्टर टू, क्वार्टर टू। लेकिन इसी को पौने चार लिखा हुआ था क्वार्टर टू, और चार का इंग्लिश लगा दीजिए फोर, तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्वार्टर टू फोर, यानी कि पौने चार को इंग्लिश में कहेंगे क्वार्टर टू फोर। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो गया क्वार्टर टू फोर, क्वार्टर टू फोर, क्वार्टर टू फोर, क्वार्टर टू फोर, क्वार्टर टू फोर। यहाँ पर लगा दिया क्वार्टर टू फोर। यहाँ तक तो क्लियर है। क्वार्टर टू फोर, पौने चार बजा है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इट इज अ क्वार्टर टू फोर। पौने चार बजा है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ क्वार्टर टू फोर। अब देखते हैं, हम यहाँ तक तो आपको दिखा दिए कि आप लोग पार्ट वन को क्लियर कर चुके हैं, पार्ट वन को क्लियर कर चुके हैं। आज हम अब पार्ट टू में चलते हैं। पार्ट टू में आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम आपको पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपको पार्ट टू भी समझाएं। लेकिन आप लोग इस टॉपिक पर, इस पार्ट टू पर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट माइंड रख के फोकस कीजिएगा, क्योंकि पार्ट टू बहुत लोगों को नहीं समझ में आ सकता है। इसीलिए आप इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिएगा कि पार्ट टू में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो पार्ट टू चीज को हम दिखाते हैं आपको कि पार्ट टू में हम लोगों को क्या सीखना है। तो पार्ट टू सिखाने के लिए भी हम फिर एक और भी क्लॉक बनाते हैं। तो पार्ट टू में एक और क्लॉक बनाएंगे। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। पार्ट टू में हम एक और क्लॉक बनाते हैं। तो एक और क्लॉक हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा कि आपको यहाँ हम दिखा चुके हैं कि क्लॉक इस प्रकार से होता है, और यहाँ पर आपका 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ पर 9 होता है। इसमें हम बना देते हैं यहाँ भी 1 2, यहाँ पर 4, और यहाँ 5, यहाँ 7, और यहाँ 8, यहाँ पर 10, और यहाँ पर 11। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीच में आपका सेंटर पड़ जाता है। अब इस क्लॉक टॉपिक को, अब इस क्लॉक को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। आप लोगों को टॉपिक समझने में आसान पड़े, इसलिए हम इस क्लॉक को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। इस क्लॉक को जब दो भागों में बांटते हैं, तो एक बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जितना भी उस साइड आपका टाइम आएगा, उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हुआ है कहते हैं। हिंदी में हम लोग हुआ है कहते हैं। अधिकतर ऐसा ही होता है कि हुआ है कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है पास्ट। हुआ है को इंग्लिश में कहा जाता है पास्ट। और यदि क्लॉक में यदि इस साइड आता है, तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बाकी है। हिंदी में इसको कहते हैं क्या, बाकी है। हिंदी में इसको कहते हैं बाकी है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बाकी है। और यदि इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं टू। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टू। तो हम आप लोगों को पार्ट वन में ही बता दिए थे कि हम लोग पार्ट टू में किन किन चीजों पर फोकस करेंगे। तो एक पास्ट पर फोकस करेंगे, एक आपका टू पर फोकस करेंगे। तो देखिए आपका इधर हो गया पास्ट, इधर हो गया टू। अधिकतर ऐसा
अधिकतर ऐसा होता है कि जब मिनट हैंड उस साइड रहता है तो अधिकतर ऐसा होता है कि हुआ है के सेंस में ऐसा आता है, और इधर अगर मिनट हैंड आता है तो अधिकतर ऐसा सेंस आता है कि बाकी है, मतलब कि जैसे मान लेते हैं 2 बजने में 5 मिनट बाकी है, 2 बजने में 7 मिनट बाकी है, तो इस तरीके से होता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं, एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल में भी हम ऐसे ही कुछ सेंटेंस लेंगे, जिसमें से हमारा पहला सेंटेंस क्या रहेगा, तो पहला सेंटेंस रहेगा 4 बजकर 8 हुआ है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि 4 बजकर 8 हुआ है, 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 4 बजकर 8 हुआ है। इसको बनाने के लिए हम इंग्लिश में आपको बताए थे, शुरू में ही आपको बताए थे कि इट इज जरूर लगाना है, तो यहाँ इट इज लगा दीजिए, इट इज तो हमारा लग गया यहाँ पर, और इट इज के बाद इसमें एक चीज पर आपको फोकस करना है कि हम लोगों को कभी भी सेंटेंस बनाना तो पीछे से बनाना है, यानी कि 4 बजकर 8, तो पहले हम 8 का इंग्लिश लिखेंगे, बाद में 4 का इंग्लिश लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है कि पहले 4 लिख दे उसके बाद 8 लिखें। हम आपको शुरू में ही बता दिए कि आपको पीछे से बनाना है, तो यहाँ पर इट इज तो लगा दिए। हम एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर दिया है हुआ है, तो अपने माइंड में तो सेट कर लेंगे कि पास्ट हमको लगाना है, तो इट इज और पीछे से बनाएंगे तो 8 मिनट्स लगाएंगे, इट इज 8 मिनट्स, EIGHT 8, और उसके बाद मिनट्स और मिनट्स हम क्यों लगाए, अगर 1 मिनट रहता तो उसको 1 मिनट कहते हैं, लेकिन अगर यही आपका 8 मिनट है तो ये मिनट नहीं रह जाएगा, ये मिनट्स हो जाता है, मिनट्स। तो यहाँ पर हम कहेंगे 8 मिनट्स, तो इट इज 8 मिनट्स हो गया, और उसके बाद हुआ है के लिए हम पास्ट लगा देंगे, तो इट इज 8 मिनट्स पास्ट, इट इज 8 मिनट्स पास्ट 4, इट इज 8 मिनट्स पास्ट 4, तो यहाँ पर हो गया आपका इट इज 8 मिनट्स पास्ट 4। अब देखिए सेकंड नंबर पर हम आते हैं, तो सेकंड नंबर हमारा टॉपिक क्या करा, सेकंड नंबर हमारा सेंटेंस क्या करा, अगर कभी ऐसा सेंटेंस आ जाए तो कि पूछ दे आपसे कि 4 बजने में 8 मिनट बाकी है, 4 बजने में 8 मिनट बाकी है, इस सेंटेंस को हम कैसे समझेंगे, तो 4 बजने में 8 मिनट बाकी है, 4 बजने में 8 मिनट बाकी है, 8 मिनट बाकी है, 8 मिनट बाकी है, 8 मिनट बाकी है। तो देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, तो आपको बता दिए हैं शुरू में ही कि इट इज तो हमको लगाना ही लगाना है, तो इट इज हम लगाएंगे यहाँ पर, तो इट इज लगा दिए। अब हमारा इट इज लग गया, तो हम आगे देखते हैं, हम आपको शुरू में ही बताए थे कि हम इस सेंटेंस को पीछे से बनाने की कोशिश करें, तो पीछे से बनाएंगे तो पहले 4 का इंग्लिश नहीं लिखेंगे, पहले 8 का इंग्लिश लिखेंगे, बाद में 4 का इंग्लिश लिखेंगे। और यहाँ पर दिया है बाकी है, तो बाकी है के लिए हमको 2 लगाना है, तो इट इज लग गया, पहले लिखेंगे 8 मिनट्स, EIGHT 8, और उसके बाद आपका मिनट्स 8 मिनट्स, इट इज 8 मिनट्स, और उसके बाद बाकी है के लिए 2 लगाएंगे, इट इज 8 मिनट्स 2, और 4 का इंग्लिश लगा देते हैं 4, इट इज 8 मिनट्स टू 4। अब आगे हम देखते हैं, तो आपका सेंटेंस यहाँ पर बन चुका है, 4 बजने में 8 मिनट बाकी है। कभी भी अगर कोई आपसे पूछेगा कि 4 बजने में 8 मिनट बाकी है कैसे बनेगा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपको कहना है इट इज 8 मिनट्स टू 4, इट इज 8 मिनट्स टू 4। अब हम यहाँ पर एक और भी चीज देखेंगे कि अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि 5 के गुणज के साथ, 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 5 के गुणज के साथ मिनट्स का प्रयोग न करें, 5 के गुणज के साथ मिनट्स का प्रयोग न करें, 5 के गुणज के साथ मिनट्स का प्रयोग न करें, प्रयोग न करें, 5 के गुणज के साथ मिनट्स का प्रयोग न करें, ठीक है, न करें, 5 के गुणज के साथ मिनट्स का प्रयोग न करें। तो भाई ये कौन सा बात हो गया कि 5 के गुणज के साथ मिनट्स का प्रयोग न करें, तो सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि 5 के गुणज का मतलब क्या होता है।
5 के गुणज का मतलब आप लोगों को हम ऐसे बताते हैं कि जैसे कि समझिए कि 5 का टेबल पढ़ रहे हैं, जैसे कि 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। अगर मान लेते हैं इसी को इंग्लिश में आप लोग कहते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो हम लोगों को करना है कि 5 5 गैप करके करना है, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 60 तक ही रहता है, क्योंकि मिनट तो आपका 60 तक ही रहता है। मिनट अगर 60 तक आया, 60 से ओवर तो जा नहीं सकता है, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो यहाँ तक होगा ओवर आपका हो जाएगा, 60 मिनट जैसे ही होगा 1 घंटा हो जाएगा ओवर, तो इसीलिए हम लोगों को 60 मिनट तक ही सीमित रहना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 5 के गुणज, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 और ये सब जो भी रहेगा मिनट्स का यूज नहीं करना है। तो हमको यहाँ पर थर्ड नंबर सेंटेंस लेते हैं कि अगर आ जाए आपका कि 4:10 हुआ है, अगर सेंटेंस पूछ दे कि 4:10 हुआ है, 10 मिनट हुआ है, 10 मिनट हुआ है, 4:10 हुआ है, तो यहाँ पर हम देख लिए कि यहाँ पर जो आपका 10 मिनट कह रहा है, ये 10 मिनट आपका 5 का गुणज है, 5 से कट जाएगा, 5 से डिविजिबल है, इट इज डिविजिबल बाई 5, इट इज डिविजिबल बाई 5, इट मीन्स 10 इज डिविजिबल बाई 5। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि 10 मिनट यह आपका 5 का गुणज है, इसीलिए इसमें मिनट का प्रयोग मतलब मिनट्स का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि 10 मिनट, तो 10 मिनट नहीं कहेंगे, बस 10 तक ओवर हो जाना है। तो यहाँ पर हम इट इज तो लगाएंगे, आपको शुरू में ही बताया था कि इसमें इट इज लगाना है, तो हम शुरू में लगा देते हैं इट इज, शुरू में लगा दिए इट इज, और आपको यह भी बताया है कि पीछे से बनाना है तो पहले आपका 10 मिनट लगेगा, उसके बाद 4 लगेगा, तो यहाँ 10 मिनट, तो मिनट्स तो लगाना नहीं, यहाँ पर कहेंगे इट इज 10, और जो आप मिनट्स लगा रहे थे यहाँ पर मिनट्स लगा रहे थे, यहाँ भी मिनट्स लगा रहे थे, तो मिनट्स नहीं लगाना है क्योंकि ये आपका 10 जो है 5 का गुणज है, तो यहाँ पर इट इज 10, बस इतना ही तक ओवर, मिनट्स मत कहिए, इट इज 10 मिनट्स नहीं कहना, इट इज 10, और उसके बाद हुआ है को इंग्लिश में कहेंगे पास्ट, हुआ है को इंग्लिश में कहेंगे पास्ट, तो इट इज 10 पास्ट, इट इज 10 पास्ट, और 4 का इंग्लिश लगा देते हैं 4, इट इज 10 पास्ट 4, इट इज 10 पास्ट 4, तो हमारा एक सेंटेंस बन गया कि 4:10 हुआ है, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो आपका सेंटेंस बनेगा इट इज 10 पास्ट 4, इट इज 10 पास्ट 4। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, अगर यही सेंटेंस उल्टा करके पूछ दिया कि बाकी है के सेंस में, तो बाकी है के सेंस में पूछ दिया कि 4 बजने में 10 मिनट बाकी, 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो यहाँ पर बाकी है के सेंस में आप लिख दिए, लेकिन यहाँ पर फोकस करना है कि 10 मिनट है, यानी कि ये 10 जो है 5 का गुणज है, तो 5 का गुणज रहेगा तो हम लोगों को उसमें मिनट्स का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आपको शुरू में ही बताए थे कि 5 का गुणज जब भी रहेगा उसमें मिनट्स का यूज नहीं करना है, तो यहाँ पर हम 10 मिनट्स नहीं कहेंगे, 10 मिनट्स नहीं करना, बस 10 तक ओवर, 10 हो गया ओवर। तो अब आगे देखते हैं कि हम लोगों को यह भी आपको बताए थे कि पीछे से बनाना है, तो पहले 10 मिनट का यूज करेंगे, उसके बाद आपका 4 बजने का यूज करेंगे, और यह भी आपको बताए थे कि इसमें इट इज जरूर लगेगा, तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं इट इज, यहाँ पर लगा दिए इट इज, और जैसे ही हम इसमें इट इज लगा दिए, तो जब इट इज लगा दिए तो हम लोगों को पीछे से बनाना है, तो पीछे से बनाएंगे तो पहले 10 मिनट लिखेंगे, तो यहाँ पर 10 और मिनट्स लिख दिए, यहाँ पर 10 और यहाँ मिनट्स लिख दिए, लेकिन शुरू में आपको बताए थे कि जब 5 का गुणज रहेगा तो मिनट्स नहीं लिखना है, तो यहाँ पर ये मिनट्स हो ही नहीं सकता है, बस 10 तक ही सीमित रहेगा, तो इस मिनट्स को हम मिटा देते हैं, तो मिनट्स को मिटा दिए तो 10 बच गया। अब उसके बाद आपका बाकी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो बाकी को इंग्लिश में यहाँ लिखेंगे, बाकी को इंग्लिश में 2 कहते हैं, तो यहाँ पर इट इज 10 और उसके बाद बाकी का इंग्लिश लगा दिए 2, और उसके बाद हमारा जो बच गया आपको बताया कि पीछे से बनाएंगे तो पहले 10 का लिखेंगे, उसके बाद 4 का लिखेंगे, तो 10 का लिख दिया, अब 4 का लिखना बारी है, तो यहाँ पर इट इज 10 to 4, इट इज 10 to 4, इट इज 10 to 4, तो आपका सेंटेंस आपका बन चुका है। यहाँ पर आप सेंटेंस देख सकते हैं कि आपका सेंटेंस दिया हुआ है कि 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट इज 10 to 4,
इट इज 10 to 4। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लॉक का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा लगा होगा। पार्ट 1 आप लोगों को समझने में बहुत ही आसान लगा होगा। पार्ट 2 में थोड़ा सा डिफिकल्टी का फेस करना पड़ा होगा, लेकिन फिर भी पार्ट 2 भी आपका जहां तक हमको विश्वास है कि आपका क्लियर हो गया होगा। तो आशा करते हैं ये क्लॉक टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप आईटी लोग चैनल पर बने रहिए। इस क्लॉक टॉपिक पर सामूहिक चर्चा कीजिए। लौटेंगे फिर से एक नए रोचक तथ्य का साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। That's enough for today. I see you after a short break. We continue on the IT Log channel for this moment and group discuss on the topic of clock coming soon with a new interesting fact, and thank you for this moment.